नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। 21 अक्टूबर को प्रदेश में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइनों में मंगलवार को एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर पुलिस के अमर शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन और पुष्प चक्र अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी जाएगी। कानपुर में रणजी ट्रॉफी के मौजूदा सत्र में उत्तर प्रदेश की टीम अब अपने घरेलू मैदान ग्रीन पार्क पर ओडिशा के खिलाफ अगला मुकाबला खेलेगी। आंध्र प्रदेश के खिलाफ खेला गया पहला मैच ड्रा रहा, मगर रिंकू सिंह की शानदार 165 रनों की पारी ने टीम को पहली पारी में बढ़त दिलाते हुए 3 अंक दिलाए। अब 25 अक्टूबर से शुरू हो रहे दूसरे मैच में उत्तर प्रदेश की टीम जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी। उत्तर प्रदेश जीआरपी व आरपीएफ की संयुक्त टीम ने नंदनकानन एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों को नशीला पदार्थ पिलाकर लूटने और टूंडला मेमू व पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेनों में हुई चोरी की घटनाओं में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से चोरी का माल बरामद हुआ है। कानपुर शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होम स्टे नीति लाया है। इसके तहत अब कानपुर के निवासी अपने घरों को पर्यटकों के लिए होम स्टे के रूप में पंजीकृत करा सकेंगे। पंजीकरण के बाद गृहकर, जलकर और बिजली का बिल घरेलू रहेगा। पर्यटकों से किराया क्षेत्र के आधार पर ही लिया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी 6 माह में 9 भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा। इनके माध्यम से 12,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें कांस्टेबल और स्टेनोग्राफर समेत कई बड़ी भर्तियां शामिल हैं। आयोग की ओर से दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल और अन्य पदों के लिए आवेदन भी मांगे गए हैं। यह भर्ती परीक्षाएं नवंबर और दिसंबर में संभावित हैं। कानपुर जिले को उन्नाव से जोड़ने वाले जाजमू पुल की हालत खराब है। इसकी मरम्मत के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से दोबारा टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। ये टेंडर 29 अक्टूबर तक खुलेंगे। कानपुर से उन्नाव के लिए जाने वाला पुल काफी सालों पहले 1.5 लेन का बनाया गया था। उस समय रोड पर यातायात कम होने की वजह से वाहनों के आवागमन में परेशानी नहीं होती थी। दीपावली के त्योहार पर सोमवार शाम पूरा प्रदेश रंग बिरंगी रोशनी में डूबा नजर आया। घरों, प्रतिष्ठानों और कारखानों में भगवान श्री गणेश लक्ष्मी का पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की गई। इसके बाद आतिशबाजी की शुरुआत हुई, जो देर रात तक चलती रही। पटाखों ने आसमान में सतरंगी छटा बिखेरी। लोगों ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में अब फर्जी हाजिरी और हेराफेरी पर पूरी तरह से अंकुश लगाने की तैयारी है। शासन ने मनरेगा श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज करने की नई व्यवस्था लागू की है। अब मजदूरों की हाजिरी आधार फेस रीडिंग के माध्यम से लगेगी। बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जिले के पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैदान पर 3 नवंबर को 300 जोड़ों की शादी कराई जाएगी। समाज कल्याण विभाग की तरफ से आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बायोमेट्रिक हाजिरी के बाद ही दूल्हा व दुल्हन को प्रवेश मिलेगा। महोबा में एक दिया बलिदानियों के नाम अभियान के तहत सोमवार को बुंदेलों और पूर्व सैनिकों ने शहीदों के समाधि स्थल पहुंच दीपदान किया। इस दौरान देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आगरा में दिवाली पर थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के किशोरपुरा में एक मकान में सिलेंडर फट गया। इससे मकान के परखच्चे उड़ गए। क्षेत्र में अफरातफरी मच गई। आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। धमाका इतना जबरदस्त था कि दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बरेली में साइबर ठगी के कई बड़े मामले पिछले दिनों सामने आ चुके हैं, लेकिन बरामदगी और असली आरोपियों की गिरफ्तारी में पर्याप्त सफलता नहीं मिल पा रही है। दरअसल साइबर ठगों ने धंधे का तरीका भी पहले के मुकाबले काफी बदल दिया है। कंबोडिया में बैठे भारत के ही अधिकांश साइबर ठगों ने बरेली जैसे जिले में मौजूद शातिरों के साथ मिलकर नेटवर्क बना लिया है। यूपी में सोमवार को धूमधाम से दिवाली मनाई गई, लेकिन सबसे अद्भुत नजारा चित्रकूट में रहा, जहां कामदगिरि की परिक्रमा के लिए करीब 40 लाख श्रद्धालु पहुंचे। सुबह से ही श्रद्धालुओं का मंदाकिनी में डुबकी लगाने का सिलसिला चलता रहा। शाम होते ही रामघाट और मंदाकिनी की रंग बिरंगी सजावट देखने को मिली। कामतानाथ मंदिर परिसर में दीपदान की अनुमति भले न मिली हो, लेकिन श्रद्धालुओं ने परिक्रमा मार्ग पर ही दीप जलाए। बिजनौर कोतवाली शहर क्षेत्र के शास्त्री चौक के पास नजीबाबाद रोड पर स्थित एक वर्कशॉप में देर रात भीषण आग लग गई। पटाखे की चिंगारी से लगी इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और पूरी वर्कशॉप को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हमीरपुर में दीपावली के अवसर पर लट्ठमार दीवारी नृत्य का आयोजन किया जाता है।
यह नृत्य बरसाने की लठमार होली से भिन्न है। इसमें युवा कलाकार हाथों में बड़ी लाठियां लेकर प्रदर्शन करते हैं, जो युद्ध कला का आभास कराता है। दीपोत्सव के दौरान गांव की चौपालों पर ढोलक के साथ दीवारी नृत्य शुरू होता है। यह नृत्य बुंदेलखंड की परंपरा और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक माना जाता है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को और आसान बनाने जा रहा है। प्राधिकरण 25 किलोमीटर लंबी और 130 मीटर चौड़ी एक नई सड़क का निर्माण करेगा। ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर चौक से शुरू होकर सिरसा, अलौदा और प्रस्तावित सेक्टरों से गुजरते हुए सीधे एयरपोर्ट तक जाएगी। बलरामपुर जिले में 4,574 ग्रामीण लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के लिए किस्त जारी की गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 12 हजार रुपये की राशि उनके बैंक खातों में भेजी गई। यह राशि 2 किस्तों में दी जाती है। मेरठ के पल्लवपुरम थाने की पुलिस ने 50 लाख रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए एक घरेलू नौकरानी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी महिला को शक के आधार पर उसे हिरासत में लिया और चोरी किए गए सोने, चांदी और हीरे के जेवर भी बरामद कर लिए हैं। दीपावली के दिन एक गांव की युवती अपने प्रेम प्रसंग को लेकर चर्चा का विषय बन गई। इंस्टाग्राम पर बिहार निवासी युवक से प्रेम करने वाली युवती उससे मिलने की जिद पर अड़ गई। परिजनों ने उसे समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। इसके बाद उसे थाने ले गए। पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद उसे शांत कराया। बरेली में हिंदुओं को ईसाई बनाने का मामला सामने आया है। गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में एक पादरी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब जांच की जा रही है कि यह धर्मांतरण का खेल कब से चल रहा था और अब तक कितने लोग इनके जाल में फंस चुके हैं। कानपुर के घाटमपुर में 300 वर्षों से एक अनोखी परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है, जहां दीपावली के दिन एक विशेष खंभ जलाया जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार खंभ के जलने के बाद ही दीपावली का पर्व विधिवत शुरू होता है। इस खंभ में 151 दीपक होते हैं और इसे जलने के बाद ही क्षेत्र के घरों में दीपावली के दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। जंक फूड, कीटनाशक और ऑक्सीटोसिन के असर वाली चीजों के सेवन से एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का संतुलन बिगड़ता है। इससे पुरुषों की स्तन ग्रंथि बढ़ रही है। पुरुषों में स्तन ग्रंथि बढ़ने की समस्या को गायनिकोमैस्टिया कहते हैं और बढ़ी हुई ग्रंथि को मैन बूब्स की संज्ञा दी जाती है। आगरा के बरहन थाना क्षेत्र के कुरगवा गांव में मंगलवार सुबह एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पति से शराब पीने की आदत को लेकर हुए विवाद के बाद महिला ने यह कदम उठाया। प्रेम और संस्कृति की धरती आगरा एक बार फिर उस क्षण का साक्षी बना जब दूर देश कोलंबिया से आए विदेशी जोड़े कैमिला और एडविन ने भारतीय वैदिक परंपराओं के अनुसार विवाह संपन्न कर एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया। इस पूरे विवाह का आयोजन और व्यवस्थापन आगरा की ट्रैवल कंपनी द्वारा किया गया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।